जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जेमिनी की लव लाइफ 11 से लेकर 20 जनवरी तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 जनवरी तक कैसी रहेंगी जेमिनी के लिए। जेमिनी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 11 से लेकर 20 जनवरी तक। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है द सन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपको फील होता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेगी, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पास गुड न्यूज़ आने वाली है, या तो आपके करंट पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं या आपके एक्स आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। हो सकता है कि कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है तो वो पर्सन भी आपके पास, या तो डिवोर्स चल रहा हो सकता है तो डिवोर्स नहीं होगा आपका। ओके यस, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। आई डोंट नो ये 2 कार्ड कैसे आ गए, बट अगर आई गए हैं तो मैं इनको कंसीडर करूँगी। यस, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 साइन आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे साइन नहीं हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 19, मतलब 1, 9, 8, 10, 7, 11, 8 अगेन एंड 9 एंड 16। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 88 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस चलिए ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा हो या सेपरेशन की सिचुएशन आ गई हो, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एंड ये बहुत बहुत दुखी हैं। ओके, इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, इनको बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है, ये बेहद दुखी हैं। ये चाहते हैं कि किस्मत बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अगर डिवोर्स वाली सिचुएशन नहीं है तो अगर ये आपके लवर हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे लवर हैं या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि अब किस्मत इनका साथ दे दे। हो सकता है कि पास्ट में आप लोग जब मिले थे तो आपका वक्त सही नहीं था या इनका टाइम सही नहीं था, बट अब ये चाहते हैं कि किस्मत इनके फेवर में काम करे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत टाइप के गैप हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का। कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप हो सकते हैं, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं। आपके लिए कोई स्टेप लेना इनको बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन या तो ये किसी टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं एंड ये वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। हो सकता है कि जब ये मैरिड थे या मैरिज के पहले आप इनसे मिल चुके थे, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि टाइम सही नहीं था, इस वजह से आप लोगों की मैरिज हो नहीं पाई एंड ये कुछ कर नहीं पाए एंड अब ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये आजकल ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कंटम्पलेशन कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके दिल में एग्जैक्टली कौन है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड वहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो ये खुद से पूछ रहे हैं कि तुम खुश कहाँ पर हो, तुम्हारा सुख कहाँ पर है, ओके तुम्हारा रियल लव कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं एंड ऐसा लगता है जैसे अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं ये। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप या तो डिवोर्सी हो सकते हैं या आप इनके साथ ही जस्टिस चाहते हैं। यहाँ पर टॉवर का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको सडनली घोस्ट कर गए थे, भाग गए थे छोड़कर आपको, या ये भी हो सकता है कि
आप लोगों की कोई फाइट हो गई थी। आफ्टर फाइट मतलब नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन। यस, आप लोग इनको छोड़ के आ चुके हैं। अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। अगर लवर हैं तो कोई फाइट हो चुकी है या ये आपको घोस्ट कर गए थे। अगर ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं तो आप इनको छोड़ के आ चुके हैं। यस, एंड अगर आपने इनको छोड़ दिया है या इन्होंने आपको घोस्ट किया है तो दोनों ही सिचुएशन में जस्टिस आपको मिलेगा। एंड आपका भी दिल यही कह रहा है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं। यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं एंड या तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, मतलब यस, या तो इनको ऐसा लग रहा है अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था या किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगा कि ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं या ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने या तो इनको कट ऑफ कर दिया है या इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको कट ऑफ ना कर दें, क्योंकि आप लोग किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में हैं। मतलब आप लोग डिसाइड करने के मूड में हैं कि या तो सीधे तरीके से आ जाओ या तो फिर तुम अपने रास्ते जाओ एंड मैं अपने रास्ते जाऊं। आपके पार्टनर को ये भी डर लगता रहता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं एंड या तो ये आप हैं जिनके सामने बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं एंड आप डिप्रेस हो रहे हैं कि कहीं आपको फिर से वही पार्टनर ना मिल जाए या वही सारी चीज़ें आपके साथ रिपीट ना हो जाएं जो पहले कभी हो चुकी हैं। ओके, बट यस, आपके पार्टनर काफ़ी डर रहे हैं। आपको खोने का डर सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इन 10 दिनों में। देखिए, वही सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। 1 to 5 नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, या तो आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है, मतलब आप इनके बारे में ज़्यादा ना सोच करके अपनी लाइफ पे फोकस हो चुके हैं, या आपने इनको बिल्कुल ही आउटसाइडर या स्ट्रेंजर जैसा फील कराना शुरू कर दिया है। आपके बारे में इनको कुछ पता नहीं चल पाता है एंड अब सिचुएशन देख के इनको लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सोच रहे हैं कि कैसे हो पाएगा सब कुछ ठीक। यस, टाइम बदल रहा है, या ये कहा जाए कि ये अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, या ये कहिए कि अब राइट टाइम आ रहा है आप लोगों के यूनियन का। इस वजह से ये अब सेल्फ लव करने के मूड में हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको किसी वजह से सेक्रीफाइस किया था या अपने लव को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं। सेल्फ लव मतलब, सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है किसी दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ देना। ओके, एंड सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अपने लिए जीना। तो जब ये अपने लिए जिएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी लिस्ट पे होंगे आप। ओके, एंड ये चाहते हैं अब कोई रिस्क लेकर के एक बार खुद पे ट्रस्ट करके जंप लगाना। ओके, एंड ये चाहते हैं कि आप भी इन पे ट्रस्ट करें। ओके, भले ही रिस्की हो सकता है लेकिन ये चाहते हैं एक बार कोशिश करना, मतलब सेकंड चांस चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कब तक आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा लोगों को यही रहता है कि कमाएंगे कमाएंगे, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कब तक आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए 6 दिन तक आप लोग वेट कर सकते हैं इनका, मतलब 10 दिन की ये रीडिंग है एंड यहाँ पे आप 6 डेज़ तक आप इनका वेट करिए, मतलब 6 डेज़ तक मैक्सिमम लोगों के आने के चांसेस हैं। ओके, तो यस, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। कोच, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू आने वाली है, बेटर टाइम अहेड, अच्छा टाइम आने वाला है, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की नेगेटिविटी है तो वो ख़त्म होने वाली है। अब हम लोग देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। गाइज, आप लोग गाइडेंस फॉलो किया करिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं एंड रिज़ल्ट ये होता है कि फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैडम पार्टनर आए नहीं। तो वो कैसे आएंगे अगर आप लोग कुछ काम नहीं करेंगे? थोड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा हार्ड वर्क। ओके, तो एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड मी 1 कार्ड। देखिए, सेलिब्रेशन आ रहे हैं,
ओके, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। आप रेडी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को लाने के लिए। सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए, तो हो सकता है कि पार्टनर आपके आ जाए एंड आप देख करके सरप्राइज़ हो जाएं। 31 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए। यहाँ पे आ चुका है लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। आपको सोचना है कि लव आपका हो चुका है, ये जो पार्टनर हैं ये आपके हो चुके हैं एंड आपको अपनी वैल्यू समझनी है। वैल्यू समझने का मतलब सेल्फ लव करना है, खुद पे फोकस रखना है, ज़्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लविंग थॉट्स सोचने हैं, इनके लिए ज़्यादा हेट्रेड या नेगेटिविटी या कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ बोलना चाहते तो ये क्या कहते। तुम्हें कल रात मैंने सपने में देखा, तो तब से लेकर अब तक तुम्हारी याद एक पल के लिए भी मेरे दिल से नहीं गई। मैंने क्या कहा था कि रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं इनके। ओके, जब आपका सपना आ जाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, इस वजह से इनको इतना डर लगता है कि ये इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। एक कार्ड हम लोग और देखते हैं। आई हैव नेवर ओपनड माई सेल्फ अप टू एनी वन बिफोर लाइक आई हैव विद यू। इन्होंने जितना आपके सामने खुद को ओपन अप किया है उतना ज़्यादा कभी किसी के सामने नहीं किया है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।